हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीपीएससी के माध्यम से 7वें चरण की बिहार शिक्षक बहाली जो कि बिहार में होने वाली है, उसको हम लोग देखते हुए बहुत सारा वीडियो बनाए हैं जो कि सामान्य ज्ञान बिहार, ठीक है, यानी जीके जीएस के तौर पे पूछा जाएगा। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं बीपीएससी में पूछा गया है पिछले साल का, सभी प्रश्न आपको इसमें प्रत्येक वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज फिर हम वही वीडियो अगले क्रम में लाए हुए हैं जिसे हम देखेंगे। पहला है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन पहला ही है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, या अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम। ठीक है, तो ये किसने था? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, मीर कासिम। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब या दीवान, ठीक है, नायब दीवान जो है नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था? ये दूसरा है, क्या ओमचंद्र को, मानिक चंद्र को, राय दुर्बल को, या सीताब राय को? किसको किया गया था ये हमें पता करना है। तो ये हमारा आंसर का होगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, सीताब राय को। कब पूछा गया था? 2001 में पूछा गया था। ठीक है, कहा कि गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो गोलघर का जो निर्माण होता है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये जो हमारा हुआ था, क्या वारेन हेस्टिंग, सर जॉन शोर, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या लॉर्ड हैडिंग? यानी कि किसके समय के काल हुआ था किस चीज़ का? गोलघर का निर्माण। ठीक है, तो ये हमारा होगा आंसर इसका, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, अगला जो है हमारा कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर जो दशक में पटना में जो नगर है उस केंद्र था, किसका केंद्र था? ये सन्यासी विद्रोह का, ठीक है, गोदखारा विद्रोह का, या मुंडा विद्रोह का, या वाहिब आंदोलन का? किसका था? तो ये हम लोग देखेंगे। तो चौथा का ऑप्शन जो होगा वाहिब आंदोलन का था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। ठीक है, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोटक का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रस्तुत करें। ये भी हमारा प्रश्न पूछा गया है, कब? बीपीएससी 1995 में। ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर। ठीक है, ये रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। तो कब पूछा गया था, किस समय पूछा गया था? तो 5 का जो हमारा आंसर होगा वे होगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और कौन? जगदीशपुर। ठीक है, बी। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह से बिहार के कौन से जो भाग है अप्रभावित रहे? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। अपना उत्तर निम्नलिखित कोटों में दीजिए। ठीक है, चौथा, पाँचवा। पहला में है, दूसरा में है केवल 5, तीसरा में है केवल 4, और चौथा में है तीसरा, चौथा एवं पाँचवा। ठीक है, तो छठा नंबर का ये है जो हमारा क्या होगा? तो केवल 5 होगा। ठीक है, केवल बी इसमें दिया गया, केवल 5। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ये भी बीपीएससी में पूछा गया था, कभी यानी कि 1999 में। ठीक है, तो ये केंद्र किसका था? तो ये क्या रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर, ये किसका केंद्र था? तो 7वां का हमारा आंसर जो होगा डी नंबर, जगदीशपुर का केंद्र था। ठीक है, अगला है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, कब? तो 1999 में। ठीक है, पीर अली खान
कुंवर सिंह, जुधार सिंह या कुशल सिंह, ये कौन थे? तो ये 8 का हमारा जो आंसर होगा ये थे पीर अली खान थे। कौन थे? पीर अली खान। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय बिहार के नेता कौन थे? क्या मौलवी अहमदुल्ला, तत्या टोपे, नाना साहब या कुंवर सिंह? तो कौन थे? तो 9 नंबर का हमारा ऑप्शन होगा कुंवर सिंह। ये भी पीएससी में पूछा गया है, बहुत बार पीएससी में पूछा गया है। देखिए 1998 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया है। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा ये है क्वेश्चन कि 1866 से 1886 ने मतलब उस समय के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। ठीक है, मुजफ्फरपुर या छपरा, मधुबनी या बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मंगलसराय, मुजफ्फरपुर। ठीक है, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, ये भी पूछा गया बीपीएससी 1995 में। ठीक है, तो ये 10 का हमारा जो प्रश्न होगा ये होगा डी नंबर, चंपारण और मुजफ्फरपुर। कब? चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? जो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। बीपीएससी में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये 2008 में ठीक है पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो इसका जो आंसर होगा 1998। कब ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में? तो ये आया था 2008 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने वाला कारण था, लागू करने का कारण क्या था? जिम्मेदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन के वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरण करने का अधिकार, या भू राजस्व के राजस्व निर्णय, या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ठीक है, यानी 12 का जो हमारा आंसर होगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। ठीक है, का नेतृत्व किया था? किसने किया था? जब 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, क्या सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था, जेबी कृपाल ने किया, या बिरसा मुंडा ने किया था? तो 13 का हमारा जो आंसर होगा ये हमारा होगा ए नंबर। ठीक है, 13 का आंसर होगा ए नंबर, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, यानी अलग की बात कर रहा है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1912 में। ठीक है, ये भी प्रश्न है 1912 में, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 1994 में पूछा गया है, 1998 में पूछा गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब, चिराग अली। ठीक है, किसने? यानी कि 15 का जो हमारा आंसर होगा ये हमारा आंसर होगा ए नंबर, अबुल कलाम आज़ाद। क्या? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। क्या एकीकृत समुदाय में, या चरमपंथी समूह में, या रचनात्मक क्षेत्रीय अविभाजन में, या वर्चस्व शैली मध्य में? तो कब? ये 2004 का प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। तो 16 नंबर का जो हमारा आंसर होगा एकीकृत एक साथ समुदाय में देखा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय जो नेता थे वे कौन थे? महात्मा गांधी थे, बिरसा मुंडा था, बाबा रामचंद्र थे, या राम सिंह थे? कौन थे? ये बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा 17 का ए नंबर, यानी महात्मा
गांधी थे। अगला करें, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में, ये कब हुआ था? ठीक है, तो ये होता 1921 में हुआ था। सर समझे? कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? ठीक है, तो 19 का जो हमारा है बी नंबर, ये चंपारण में भाग लिया था। ठीक है, 20 तक रहे हैं। 20 कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? कौन? गांधी जी ने बिहार में पहली बार सत्याग्रह जो आंदोलन था उसको बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? ठीक है, कि पटना, गया, मधुबनी या चंपारण, ये कहाँ किए थे? तो ये जो किए थे कहाँ गए? चंपारण में किए थे। असल में ये किए थे कहाँ? चंपारण में। ये भी हमारा क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है। थैंक्स, धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखे समझे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये जो है वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।